आरती प्रभु तेरी आरती महान आरती प्रभु तेरी आरती महान वंदना प्रभु तेरी वंदना महान वंदना प्रभु तेरी वंदना महान अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान अर्चना
एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति किसी इच्छाओं, अहंकार और अधिकारों को छोड़कर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ किसी के प्रति अपना जीवन समर्पित करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ है उसकी इच्छा को स्वीकार करना, उस पर भरोसा रखना और उसका मार्ग को अपनाना। ठीक उसी तरह संत अन्ना का समर्पण हमें एक ऐसी जीवन की याद दिलाती है जो विश्वास, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत उदाहरण है। उनके बारे में पवित्र शास्त्रों में अधिक विवरण नहीं मिलता, फिर भी परंपरा और श्रद्धा उन्हें एक महान आस्था और सद्गुणों की महिला, नारी के रूप में सम्मानित करती है। वह धन्य कुंवारी मरियम की माता और प्रभु यीशु की नानी थी, जिनकी भूमिका ईश्वर की मुक्ति योजना में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्षों तक निसंतान रहने के दुख को उन्होंने गहरी प्रार्थना और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ सहन किया। उनका समर्पण केवल एक माँ के रूप में व शब्दों में नहीं है, बल्कि एक शिक्षिका, पालनकर्ता, शांत स्वभाव, विनम्र, सेवा और भक्ति भावना के रूप में झलकता है। उन्होंने मरियम को धार्मिकता और ईश्वर की भक्ति के वातावरण में पाला, जिससे मरियम स्वयं ईश्वर की माता बनने के लिए तैयार हुई। संत अन्ना का घर प्रेम, पवित्रता और आज्ञाकारिता की पहली पाठशाला बना, जहां उन्होंने सेवा, विनम्रता और भक्ति में जीवन बिताया। संत अन्ना हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण अपनी इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में रखकर उसकी इच्छा अनुसार एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में है। समर्पण वह केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि प्रतिदिन के साधारण कार्यों में निष्ठा और प्रेम के साथ छिपा होता है। संत अन्ना याद दिलाती है कि प्रार्थना, सहनशीलता और प्रेम के माध्यम से एक शांत और गुप्त जीवन की संसार में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में व्यतीत किया, इतना ही नहीं, उन्होंने पिता ईश्वर के महान योजना में सहभाग होने हेतु सहर्ष स्वीकार किया। धन्य है माँ अन्ना, जिन्हें स्वर्गीय आनंद का सुख प्राप्त हुआ। अतः आज हमें भी संत अन्ना की तरह पूर्ण समर्पित जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि हम भी स्वर्गीय सुख का अनुभव कर सकें। सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 24 से 28 तक। जब अन्ना सामुएल का दूध चुरा चुकी, तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
यह आजीवन प्रभु को अर्पित है और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। पवित्र वचन हमें यह बतलाती है कि सामुएल की माँ अन्ना ने अपने पुत्र सामुएल को प्रभु को अर्पित कर दिया, यह जानते हुए कि यह पुत्र उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, फल है और प्रभु की कृपा का प्रमाण है। वर्षों की प्रार्थना और पीड़ा के बाद जब उसे संतान प्राप्त हुआ, तब उसने अपने पुत्र को अपने पास रखने की अपेक्षा प्रभु की सेवा में समर्पित करना अधिक पसंद किया। अन्ना ने यह समझ लिया था कि ईश्वर से मिली हर आशीष का उद्देश्य उसकी महिमा और उसकी सेवा करना है। उसका समर्पण हमें अपने हृदय की परीक्षा लेने के लिए बुलाता है। क्या हम भी अपने जीवन की आशीषों को प्रभु की सेवा में लौटाने के लिए तैयार हैं? कभी कभी हमें अपने प्रियतम प्रभु की आशीषों एवं कृपा को प्रभु को ही सौंपने की जरूरत है, ताकि उसकी योजना हमारे और दूसरों के जीवन में पूरी हो सके। पवित्र वचन में हमें यह दिखाई देता है कि अन्ना ने बिना किसी शिकायत और भय के आनंद पूर्वक प्रभु को अपने प्रिय पुत्र सामुएल को समर्पित किया। उसका विश्वास था कि जिस ईश्वर ने संतान दी है, वही उसकी देखभाल करेगा। यह हमें भी प्रेरणा देता है कि हम अपने बच्चों, अपने सपनों और अपनी योजनाओं को प्रभु के हाथों में रखकर उसकी योजना में सहभागी बने। अन्ना का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि समर्पण में सबसे बड़ी खुशी छुपी होती है, और जब हम अपने जीवन की आशीषों को प्रभु को अर्पित करते हैं, तो वह हमें और अधिक गहराई से अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है। हमारे पास जो कुछ भी है वह प्रभु की अमानत है, और जब हम इसे समर्पित करते हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है तथा हम उसकी करुणा में अधिक बढ़ते हैं। अन्ना ने अपने पुत्र सामुएल को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, यह जानते हुए कि यह पुत्र उसी की प्रार्थनाओं का उत्तर और फल है, प्रभु का दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है। उसने अपनी प्रतिज्ञा को निष्ठापूर्वक निभाया और अपने सबसे उत्तम उपहार अर्थात अपने प्रिय पुत्र सामुएल को भी प्रभु को लौटा दिया। अन्ना विनम्र पूर्वक कहती है, मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दी, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। पहला सामुएल अध्याय 1 पद संख्या 27 और 28। वह हमें सिखाती है कि जो भी आशीष व कृपा हमें मिली है, वह प्रभु की सेवा और उसकी महिमा के लिए ही है। यह वचन हमें आभार और विश्वास दिखाता है। जब हम अपने जीवन में मिली आशीषों को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो हम वास्तव में उसकी योजना में सहभागी होते हैं। अन्ना का यह समर्पण हमें बतलाता है कि हम अपने समय, प्रतिभा, संसाधन और परिवार को
प्रभु की सेवा में समर्पित करें। हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि जो कुछ हमारे पास है वह प्रभु की कृपा से है, और जब हम उसे प्रभु को समर्पित करते हैं तब वह और अधिक फलदायक होता है। अन्ना के समान हमें भी खुले हाथों से जीवन जीने के लिए बुलाया है। यदि हम अपने जीवन के आशीषों व कृपाओं को उसकी महिमा के लिए समर्पित करेंगे तो प्रभु हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि विश्वास और दिल से की हुई प्रार्थना सुनी जाती है। अपने
अपने जीवन को ईश्वर तथा लोगों की सेवा में समर्पित कर पाए तथा धर्म समाज की मूल प्रेरताई को अपना आधार बनाते हुए हाशरतमंद लोगों की आत्मिक भलाई के लिए कार्य कर सके। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी प्रकार के वाहन चालकों के लिए प्रार्थना। हर प्रकार के वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके साथ रहे, प्रभु उन्हें जागरूकता, धैर्य और समझदारी प्रदान करे, उन्हें दुर्घटनाओं और हर प्रकार की हानि से सुरक्षित रखे ताकि वे अपने गंतव्य स्थान सुरक्षित और शांति से पहुंच सके। प्रभु के दूत उनकी रक्षा करें और यात्रा में उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्त विरोधियों के लिए प्रार्थना। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ख्रिस्त विश्वास और ख्रिस्तियों का विरोध करते हैं। उनके मन, हृदय और शरीर को प्रभु अपने प्रेम और ज्वाला से स्पर्श करे तथा मानव मूल्य को समझने की कृपा दे। उनके भीतर की घृणा को प्रेम में, हिंसा को शांति में और विरोध को सम्मान में बदल दे। प्रभु उन्हें अपने सच्चाई और अनुग्रह का अनुभव करने की कृपा प्रदान करे। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विधवाओं और अनाथों के लिए प्रार्थना। हम सभी विधवाओं और अनाथों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके अकेलेपन के क्षणों में ईश्वर उनके साथ रहे और सांत्वना प्रदान करे। हर प्रकार की कठिनाई और चुनौतियों से उनकी रक्षा करे। वे अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति, प्रेम और देखभाल को महसूस कर सके और जीवन में आनंद और आशा पा सके। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तीय परिवार के लिए प्रार्थना। हर ख्रिस्तीय परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु उनका मार्गदर्शन करे, उनकी रक्षा करे और जीवन की हर चुनौतियों का सामना करने की कृपा दे कि कोई भी चीज परिवार की एकता को तोड़ ना सके। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए बुद्धि और धैर्य प्रदान करें और बच्चे अपने माता पिता का आदर, सम्मान और प्रेम कर सके। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजिया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा
प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारे सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। सर्ववासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र दुनिया का बचाने हारा, हम पर दया कर, पौत्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया निष्कलंक माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना यीशु की मान्यवर नाने, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना धन्य कुमारी मरिया की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना संत जोआकिम की ईमानदार पत्नी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना अति भक्तिमान माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना जिसने देशभक्ति और विधि के द्वारा मरिया को पाया है, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना अपनी प्यारी बेटी को गलत रास्ते में अगुवाई करने में फुर्तीली माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना जो दिन गरीबी और विश्वासता में ईश्वर की सेवा करती थी, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना अपने सब काम पवित्र ढंग से करने में हमारा उत्तम नमूना, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना अपना घराना चलाने में खूब चौकस माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना जिसकी पवित्रता की प्रशंसा सब क्रिस्तान लोग करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना माताओं का प्रतापी नमूना, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना यीशु और मरिया के बाद अति शक्तिमान माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत अन्ना हमारे धर्म समाज की प्रेमी और बलवान रखवाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, ये परमेश्वर का मीना जो दुनिया का पाप उठाता है, हमको सजा से बचा, ये परमेश्वर का मीना जो दुनिया का पाप उठाता है, हमारी विनती पूरी कर, ये परमेश्वर का मीना जो दुनिया का पाप उठाता है, हम पर दया कर, प्लीज हमको सुन, प्लीज हमारी विनती पूरी कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जिसने दुनिया अन्ना को यह कृपा करना चाहा कि वह तेरे एकलौते बेटे की माँ को जलवाने की लायक बन जाए, दया करके ऐसा कर कि जिसकी भक्ति हम रखनी है उसकी विनती के द्वारा हमें सहायता मिले, उसी प्रभु के द्वारा। आमीन। संत अन्ना से विनती। हे संत अन्ना, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की रानी की माँ होने के लिए चुन लेने से आपको खूब ऊंचा किया है। परमेश्वर की कृपा का सद्व्यवहार करके आप सब कुछ में उसी की इच्छा अनुसार चले। इसलिए उसने आपको बड़े काम के लिए नियुक्त किया। आपके जिम्मे में उस कुंवारी को रखा जो स्वर्ग के राजा की बेटी है, पुत्र परमेश्वर की माँ और पवित्र आत्मा की दुल्हन। हम कैसे आपकी यथोचित बड़ाई कर सकेंगे, जबकि परमेश्वर ने आपको ऐसे बड़ी महिमा के योग्य समझा और संत मरिया आप ही के अधिकार में रहे। हे संत अन्ना, हमें आपके समान सब काम करने को सिखाए।
वचन